मंगलवार को होगा सजा का ऐलान। आसाराम पर सूरत की लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया था। सेशंस कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराया। बीबीसी की बैंड डॉक्यूमेंट्री का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सरकार के खिलाफ दायर अर्जी पर 6 फरवरी को सुनवाई। मंगलवार से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में 27 दलों के 37 नेता मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, सरकार हर विषय पर बात करने के लिए तैयार, विपक्ष का साथ चाहिए। प्रहलाद जोशी ने कहा, बैठक में कांग्रेस से कोई शामिल नहीं हुआ। कश्मीर में मौसम खराब होने की वजह से नहीं आई कोई फ्लाइट। संसद में चीनी घुसपैठ पर चर्चा को लेकर केंद्र का जवाब, सुरक्षा की चिंता की वजह से कुछ मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती। सर्वदलीय बैठक में वाईएसआर ने महिला आरक्षण बिल और जातीय जनगणना आंकड़े रिलीज करने की मांग की। जेडीयू और आरजेडी ने समर्थन किया। एमएसपी लागू करने पर बोली हरसिमरत कौर बादल, पुरानी कमेटी भंग करके नई कमेटी बनाई जाए। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा, महिला आरक्षण विधेयक हमारी प्राथमिकता है, सरकार पर दबाव बनाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के बजट सत्र से पहले तैयारियों का जायजा लिया। सनातन धर्म से छेड़छाड़ का मतलब मानव धर्म से छेड़छाड़। सीएम योगी का क्लियर मैसेज, विरोधियों की मंशा कामयाब नहीं होगी। अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री से सवाल, बताएं शूद्र कौन है? ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कहा, सदन में रामचरितमानस और शूद्र पर सीधा सवाल पूछूंगा। रामचरितमानस पर उठे विवाद को लेकर अखिलेश बोले, मैं किसी धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ नहीं हूं। मुख्यमंत्री योगी एक बार चौपाई पढ़कर सुनाएं। सीएम योगी ने कहा, हर भारतवासी को सनातन धर्म पर गर्व, दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जिसके अंदर सनातनी खून है वो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा। सनातन से पहले नहीं था कोई धर्म। रामचरितमानस के अपमान पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर लखनऊ में एफआईआर। मौर्य समेत 10 लोगों के खिलाफ केस, 5 लोग गिरफ्तार। मेरे न रहने पर भी मेरा नाम एफआईआर में शामिल किया गया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया। यूपी के डिप्टी सीएम का स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार। कहा, ऐसे लोग समाज में सुर्खियां हासिल करने के लिए समाज को बांटते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, सपा कर रही है तुष्टीकरण की राजनीति, बीजेपी परिवर्तन के लिए काम कर रही है। मानस विभाग को मायावती ने बताया सपा भाजपा की मिलीभगत। कहा, चुनाव को हिंदू मुसलमान मामले पर फोकस करने की कोशिश है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने रामचरितमानस के अपमान के लिए सपा को जिम्मेदार ठहराया। कहा, धार्मिक किताब का अपमान न किया जाए। भारत जोड़ो यात्रा में कंफ्यूजन में दिखे राहुल गांधी। भाजपा ने कहा, लाल चौक पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान की वजह से ही फहरा पाए तिरंगा। यात्रा के समापन पर बोले राहुल गांधी, मेरे परिवार ने मुझे निडर होना सिखाया, मैंने हिंसा देखी भी है, सही भी है। राहुल का बीजेपी को चैलेंज। कहा, बीजेपी का कोई नेता ऐसे चल नहीं सकता, ये लोग डरते हैं। बीजेपी आरएसएस पर राहुल का निशाना। कहा, मैं समझता हूं पुलवामा शहीदों के परिवारों का दर्द। श्रीनगर में प्रियंका गांधी ने कहा, जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, काफी संख्या में लोग साथ आए। प्रियंका बोली, देश में नफरत की राजनीति की जा रही है, नफरत की राजनीति से देश का भला नहीं हो सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देश में नफरत फैला रही है बीजेपी, चुनाव जीतना नहीं नफरत को रोकना था भारत जोड़ो यात्रा का मकसद। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस की यात्रा को कामयाब बताया। कहा, लोगों ने बीजेपी को नकारा, नई सरकार चाहता है देश। पूरा देश राहुल गांधी में आशा की किरण देख रहा है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान। भारत जोड़ो यात्रा पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बोले, 2024 के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे। बिहार के भोजपुर जिले में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला, गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए, हमले में कई लोग घायल हुए। उपेंद्र कुशवाहा मंगलवार को पटना में करेंगे बड़ा राजनीतिक खुलासा। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने उनसे इस्तीफा देने की बात कही। बीजेपी से गठबंधन पर नीतीश कुमार बोले, मर जाना कबूल, लेकिन भाजपा के साथ अब जाना मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री पद को लेकर बोले नीतीश कुमार, मैं पीएम पद की रेस में नहीं हूं। नीतीश को नेता प्रतिपक्ष का जवाब, इनके वादे और कस्मों पर भरोसा नहीं है, पहले भी बीजेपी में शामिल न होने की कसम खाई थी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा, 2016 में भी नीतीश ने कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का पलटवार, नीतीश को बताया दल बदलू। कहा, अब आपको बीजेपी में वापस लेंगे भी नहीं। प्रशांत किशोर का नीतीश पर निशाना, राजनीतिक जीवन के सबसे निचले स्तर पर है नीतीश कुमार की विश्वसनीयता। कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन का आरजेडी जेडीयू की दूरी पर बयान। कहा, बिहार में आरजेडी के साथ हमारा गठबंधन है। कांग्रेस से गठबंधन को अखिलेश ने नकारा। कहा, अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगी सपा। उत्तराखंड के रायवाला में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, 2 दिवसीय बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी। सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र को प्रदेश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने टाउन बोर्डवली सीट से भरा पर्चा, नामांकन के पहले रोड शो किया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ पर आरोप, रोजाना नए नए झूठ बोल रहे हैं, मेरे सवालों से भाग रहे हैं। 4 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का उद्घाटन करेंगे पीएम। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे से कम वक्त में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित करके बापू को नमन किया। बापू की पुण्यतिथि पर दिल्ली में प्रार्थना सभा का आयोजन, पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। 77वीं यूएनजीए के अध्यक्ष ने
महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। यूक्रेन रूस युद्ध में शांति की अपील के लिए भारत की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएनजीए प्रेसिडेंट का G20 के समर्थन के लिए स्वागत किया। कहा जल संसाधनों के संरक्षण पर बात हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने थाईलैंड के विदेश मंत्री से बात की। द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर दिया गया। मंगलवार को वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी एनएसए से मिलेंगे अजीत डोभाल। ICET पर पहली उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। भारत चीन विवाद पर जयराम रमेश ने सरकार की नीति को DDLJ बताया। DDLJ का मतलब डिनाय, डिस्ट्रैक्ट, लाई और जस्टिफाई। तेलंगाना में फिर सामने आया राज्यपाल और सरकार का विवाद। अभी तक राज्यपाल ने बजट को मंजूरी नहीं दी। चंडीगढ़ में G20 की बैठक में कृषि मंत्री ने कहा देश में 50 जगहों पर 200 से ज्यादा बैठकें होंगी। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के बयान पर भड़के सपा सांसद बर्क। कहा सभी हजरत साहब की औलाद है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का मोदी सरकार पर आरोप। गैर बीजेपी शासित राज्यों को गवर्नर से के जरिए परेशानी में डाला जा रहा है। 24 घंटे पानी का वादा करके केजरीवाल ने दिया झांसा। बीजेपी ने कहा पंजाब सरकार से पानी मांगे केजरीवाल। दिल्ली में एक और मुगल गार्डन का नाम बदला। DU के नॉर्थ कैंपस के मुगल गार्डन का नाम हुआ गौतम बुद्ध शताब्दी उद्यान। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलने का विरोध किया। कहा मेरे लिए वो मुगल गार्डन ही रहेगा। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने मंत्री नवदास को श्रद्धांजलि दी। भुवनेश्वर में उनके सरकारी आवास पर किया अंतिम दर्शन। ओडिशा में बड़ी संख्या में लोगों ने नवदास को श्रद्धांजलि दी, नम आंखों से विदाई दी। नवदास को गोली मारने वाले ASI गोपाल कृष्णदास पर एक्शन। गोपाल को नौकरी से निकाला गया। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में आई थी तकनीकी खराबी। पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। टेक्निकल सर्विस कमीशन के छात्रों ने कहा रिजल्ट दो या इच्छा मृत्यु दो। बेंगलुरु में कार और बाइक की टक्कर। बाल बचे बाइक सवार। केदारनाथ में भारी बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढका मंदिर। दिल्ली में 4 स्कूल बस, 1 कार और 1 ऑटो की टक्कर। 24 छात्र समेत 28 लोग घायल। दिल्ली के IGI स्टेडियम के पास स्कूल जा रही बसें आपस में टकराई। बस के शीशे तोड़कर बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। गोरखनाथ मंदिर में हमले के आरोपी को फांसी की सजा। NIA की स्पेशल कोर्ट ने अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई। मुर्तजा ने सुरक्षा कर्मियों पर किया था जानलेवा हमला। PAC जवान से हथियार छीनने की कोशिश की थी। जवान को किया था घायल। यूपी के सीतापुर में अनियंत्रित ट्रक का कोहराम। ठेले को कुछ दूर तक घसीटा, कई गाड़ियों को भी टक्कर मारी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री में आग। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। मुंबई के मंदिरों में चोरी का खुलासा। करीब 100 CCTV की जांच के बाद आरोपी हुआ गिरफ्तार। नासिक में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की खुदकुशी। पुलिस का बयान आर्थिक तंगी से परेशान था परिवार। अजमेर दरगाह के सरवर चिश्ती का ऑडियो सामने आया। SHO को दरगाह के कैमरे बंद करने को कहा। कैमरे बंद रहने के दौरान मारपीट हुई। अजमेर दरगाह के मुतवल्ली ने खादिम के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। कहा जायरीनों को मारा गया। ग्वालियर व्यापार मेले में एक दुकान में आग ने कई दुकानों को चपेट में लिया। असम के नौगांव में बाल विवाह की कोशिश। दूल्हा ओबैदुल इस्लाम समेत 3 गिरफ्तार। नाबालिग लड़की को पुलिस ने बचाया। असम के करीमगंज में एक ट्रक से 1280 बोतल कफ सिरप बरामद। जब्त कफ सिरप की बाजार में कीमत 6.5 लाख रुपए। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रोका गया ट्रैफिक। लैंडस्लाइड और सड़कों पर जगह जगह दरार के बाद फैसला। पंजाब के मोगा में पुलिस ने 2 हैंड ग्रेनेड और 37 कारतूस जब्त किए। हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज किया गया। बूस्टर डोज के बाद कोरोना से मरने वालों के मामले 90% से कम हुए। हांगकांग की एक स्टडी में खुलासा। नेपाल में 9 मार्च को होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। 17 मार्च को राष्ट्रपति का चुनाव। फिदायीन हमले से दहला पाकिस्तान का पेशावर। एक मस्जिद में ब्लास्ट से 46 लोगों की मौत। 150 से ज्यादा की हालत गंभीर। ईरान में हमले के बाद अजरबैजान ने अपनी एम्बेसी को बंद किया। राजदूत और स्टाफ को वापस बुलाया। स्वीडन और नेदरलैंड में कुरान के अपमान से इंडोनेशिया के मुसलमान नाराज। स्वीडिश एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता का बयान। ब्रिटेन के पूर्व PM बोरिस जॉनसन ने झूठ बोला। पुतिन ने ब्रिटेन पर मिसाइल हमले की बात नहीं कही। इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से मुरली विजय का संन्यास। बोर्ड और खिलाड़ियों का धन्यवाद किया। भारतीय हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दिया। विश्लेषण ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोच ग्रेग क्लार्क ने भी पद छोड़ा। अडानी ग्रुप ने जारी किया 413 पन्नों का जवाब। हिंडनबर्ग के सभी 88 सवालों के जवाब दिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बताया। अडानी ग्रुप के जवाब पर हिंडनबर्ग का पलटवार। कहा अडानी ग्रुप ने भारत की कामयाबी में अपनी गड़बड़ियों को छिपाने की कोशिश की। तीसरी तिमाही में PNB के मुनाफे में दिखी कमी। 44% घटकर 629 करोड़ रुपए रहा मुनाफा। टेक कंपनियों में शीर्ष अधिकारियों के इस्तीफे का दौर जारी। अब Xiaomi के ग्लोबल उपाध्यक्ष मनु कुमार जैन ने कंपनी छोड़ी। US डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत हुआ रुपया। $1 की कीमत 81.49 रुपए। बढ़त के बाद बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 169, निफ्टी में 44 अंकों की बढ़त। हम्पी उत्सव की लाइव कॉन्सर्ट में सिंगर कैलाश खेर पर 2 शख्स ने बोतलें फेंकी। पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पठान फिल्म की कामयाबी के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए शाहरुख खान फैंस का शुक्रिया अदा किया, कहा जल्द लाएंगे पठान 2। और पठान फिल्म की सक्सेस इवेंट में बोले जॉन इब्राहिम, देश के सबसे बड़े एक्शन हीरो हैं शाहरुख खान।